हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 17 मार्च 2022 और आज है होलिका दहन का शुभ पर्व। तो आइए देखते हैं होलिका दहन की पूजा के लिए क्या क्या सामग्री हमें चाहिए होती है। तो होलिका दहन की पूजा के लिए मैंने कंडे लिए हैं, उपले लिए हैं। ये जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आप चाहे तो 7, 11, 21, 32, 31 इतने आप ले सकते हैं। तो मैंने 11 लिए हैं। इसमें एक चांद और एक सूरज भी होता है, बाकी छोटे छोटे होते हैं कंडे जिसमें होल हुआ होता है। जौ की बालियाँ ली हैं, 7 लिया है। मीठे में मैंने थोड़ा सा ये रामदाना लिया हुआ है और आरती करने के लिए कपूर लिया हुआ है। जल लिया है, रोली लिया है मैंने और एक कलावा लिया है, आप कच्चा सूप भी ले सकते हैं। और मैंने ये अक्षत लिया हुआ है। तो अभी मैं आई हूँ होलिका पूजन के लिए। तो यहाँ पर जो है होलिका माता की पूजा हो रही है और मैंने भी शुरुआत कर दिया है। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पर पूजा के लिए। तो काफ़ी भीड़ है, तो अभी मैं ये पूजा के लिए बैठी हूँ यहाँ पर और पूजा कर रही हूँ। कहते हैं कि आज के दिन बुराई पे अच्छाई की विजय के लिए जो है होलिका दहन का ये पर्व मनाया जाता है और आज की रात्रि बहुत शुभ रात्रि मानी जाती है। तो इसलिए इस रात्रि का विशेष महत्व होता है। जैसे दीपावली की रात्रि होती है उसी तरीके से इसकी भी होती है। होलिका दहन की रात्रि बहुत शुभ मानी जाती है। तो मैं अभी यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। तो इसकी पूजा में कहते हैं कि आपको जौ की बालियाँ इसमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए, क्योंकि जौ की बालियाँ चढ़ाने से, 7 बालियाँ चढ़ाने से उसको हल्का सा अग्नि में दिखा करके और उसमें से थोड़ा सा प्रसाद अपने घर लेकर आना चाहिए उस बाली का। तो उस बाली का प्रसाद ला करके एक साफ़ सुथरे रेड कलर के कपड़े में बांध करके उसकी बालियों को उसका अनाज निकाल लीजिए, या फिर वैसी बालियों को रेड कलर के कपड़े में बांधकर और अपने पूजा स्थान पे रखिए। तो जब आपके घर में कभी भी कोई दुर्घटना, बीमारी या कोई भी परेशानी आती है तो उसको उसमें की एक बाली से एक दाना निकाल के अगर आप खाएंगे और खा करके जाएंगे तो सभी प्रकार की बाधाओं से, जैसे कि कभी आकस्मिक आपका एक्सीडेंट है या फिर बीमारी है, दुर्घटना, सबसे बचाव होता है, बुरी शक्तियों से बचाव होता है। और इसकी बाली घर में रखने से धन धान्य की वृद्धि होती है। तो इसलिए जौ की बालियों का विशेष महत्व है, तो इसको चढ़ाया जाता है। तो मैंने भी यहाँ पर चढ़ाया हुआ है। साथ के साथ हम इसमें जो है कंडे के उपले जो मैंने दिखाए थे उसकी माला बना करके चढ़ाई जाती है। इसको चढ़ाने से मैं जो है पहली बात तो ये कि गोबर के जो उपले होते हैं ये इससे अगल बगल के जो आपके कीटाणु होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा होता है और इसको भी होलिका में डालना चाहिए। ये बहुत शुभ माना गया है, बहुत पवित्र माना गया है गाय का गोबर। तो इसलिए गाय के गोबर के उपले इसमें डाले जाते हैं। तो मैंने भी गाय के गोबर के बने हुए उपले थे, तो मैंने 11 लिया हुआ है, ये मैंने डाला है। साथ के साथ मैंने होलिका माता की चंदन रोली से टीका करके और कपूर से दिया जला करके और जल से और थोड़ा मीठा भी इसमें चढ़ाया जाता है। तो मीठे में आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मेरे पास रामदाना था, मैंने रामदाना चढ़ाया, भोग लगाया है। आप गुड़ भी ले सकते हैं या फिर मिठाई भी ले सकते हैं, जो भी है आपके पास वो आप ले सकते हैं। तो मैंने वो चढ़ाया है इसमें। और इसमें आप नारियल भी चढ़ा सकते हैं। कहते हैं जिसके एक पुत्र होता है तो वो होलिका नहीं जलाती हैं औरतें। तो इसलिए वैसे भी हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जब होलिका जलती है तो उसको औरतें नहीं देखती हैं। फ़र्स्ट टाइम जैसे होलिका प्रज्वलित की जाती हैं तो उस समय वहाँ पर औरतें मौजूद नहीं होती हैं। जलने के बाद वहाँ पर जा सकती हैं। पूजा जलने से पहले पूजा कर सकते हैं, पर जलने के बाद वहाँ पर पहली लौ उनकी नहीं देखती औरतें। तो अभी यहाँ पर जो है सब पूजा कर रहे थे, तो मैं भी पूजा कर रही हूँ। तो और साथ के साथ इसमें कच्चा सूत लपेटा जाता है या कलावा हो तो उसको भी लपेटा जाता है और भोग लगाया जाता है, जल से आचमनी की जाती है। तो इन सब को करने के बाद आप 3 बार इसकी परिक्रमा या 7 बार परिक्रमा, 11 बार, जितना भी आपसे हो सके परिक्रमा करनी चाहिए। और लास्ट में जब होलिका माता जल जाती हैं
तो दूसरे दिन सुबह या उनके जलने के बाद होलिका की राख को बहुत पवित्र माना गया है। और कहते हैं ना कि इसको किसी भी जैसे होता है दुख बीमारी या घर में इसका छिड़काव करने से निगेटिविटी दूर होती हैं, अगर कोई बाधाएं हैं तो वो भी दूर होती हैं। तो इसलिए होलिका की राख बहुत पवित्र मानी गई है। तो जब होलिका माता जल जाए तो नेक्स्ट डे जा कर के बिना किसी को बताए हुए इसकी राख को लेकर के आया जाता है और रेड कलर के कपड़े में बांध करके इसको रखा जाता है। और होलिका की राख को पूरे घर में छिड़काव करने से निगेटिविटी दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, तो वो भी करना चाहिए। और जहाँ पे आपकी तिजोरी हो वहाँ पर भी इसकी राख को रखने से धन धान्य की वृद्धि होती है, तो वहाँ पर भी इसकी राख को रखना चाहिए। और इसको जो कहते हैं ना कि इसका तिलक लगाना चाहिए, तो इसका तिलक लगाने का भी एक अलग ही परंपरा है। कहते हैं कि 3 उंगलियों से इसका तिलक बाएं से दाहिनी तरफ लगाया जाता है मत्थे पर। और जब हम राख को घर में लेकर आते हैं तो उस समय हमें एक मंत्र पढ़ना पड़ता है। तो एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम होलिकाय नमः। इसका उच्चारण करके फिर राख को पूरे घर में छिड़कना चाहिए और मत्थे पर उसको 3 उंगलियों की सहायता से बाएं से दाहिनी तरफ लगाना चाहिए। और इसकी राख को लाल कलर के कपड़े में बांधकर तिजोरी में और मंदिर में रखना चाहिए। तो घर में सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि होती है, कोई आकस्मिक दुर्घटना वगैरह नहीं घटती है। कि होलिका की राख को छोटे बच्चों को भी लगाना चाहिए, जिससे कि उनको नज़र टोना टोटका ये सब भी नहीं लगता है। तो इसलिए होलिका की राख को रखना चाहिए घर में। और जैसे कभी बच्चों को नज़र टोने से टोटके से बचाना है तो उसकी राख को तिलक लगा देना चाहिए, तो उससे भी बचाव होता है। तो अभी मैंने भी पूजा कर ली है, मेरी पूजा भी हो चुकी है। तो अभी मैं थोड़ी देर बैठूंगी और फिर घर जाऊंगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आप सभी को हैप्पी होली। थैंक यू।